सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मुसीबत कैसी भी हो खुशी में बदल ही जाएगी। एक बार और, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मुसीबत कैसी भी हो खुशी में बदल ही जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। और रक्त संबंध में जो हम जो पढ़ रहे थे वो है ये 4 प्रकार के प्रश्न को हम देख रहे थे। तो हमारा पहला जो है साधारण प्रश्न, इसको हमने पढ़ लिया। दूसरा जो है इशारे पर आधारित प्रश्न, इसको भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी अक्षर पर आधारित प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये 3 नंबर का अंग्रेजी अक्षर पर आधारित प्रश्न को आज हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन और इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे पहले और फिर हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ए सी का पुत्र है और सी तथा डी आपस में बहनें हैं। जेठ क्यू की माँ है। यदि पी जेठ का पुत्र है तो पी का ए से क्या संबंध है। तो पी का ए से क्या संबंध है। तो दोस्तों, इसका हमको संबंध निकालना है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना अपने को, ए सी का पुत्र है। ए जो है सी का पुत्र है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए को। ए जो है सी का पुत्र है, तो सी को ऊपर लिख देते हैं ताकि इसका पुत्र हो जाएगा। ये सी का पुत्र है, तो एक पीढ़ी ऊपर है तो ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद है क्या, और सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं। सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं, मतलब कि बराबर एक ही लेवल में बोल रहा है। तो सी के आगे ले लेते हम, सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं। तो ये क्यू, ये क्या है, बहनें हैं। क्या है ये, बहनें। तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, महिला हो जाएगी। और ये पुरुष, ये हो जाएगा पुरुष। उसके बाद क्या बोलता है, बहनें हैं। जेठ क्यू की माँ है। जेठ क्यू की माँ है, मतलब इसकी माँ है, तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी। तो इसको एक पीढ़ी ऊपर ले लेता है जेठ को। जेठ क्यू की माँ है। फिर क्या बोलता है, माँ, मतलब ये भी क्या है, महिला है। फिर माँ है। यदि पी जेठ का पुत्र है, पी जो है जेठ का पुत्र है, तो इसको मतलब जेठ का पुत्र, तो हम नीचे ले लेंगे, एक पीढ़ी नीचे। क्या है, पी इसका क्या है, पुत्र है। ये पुत्र है। और ये क्यू का क्या है, जेठ क्यू की माँ है, मतलब ये माँ है, महिला है, महिला, माँ, पुत्र है। तो पी का ए से क्या संबंध है। तो हमको क्या बताना, पी का ए से क्या संबंध है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इसको समझते हैं, क्या है, ए सी का पुत्र है। ए सी का पुत्र मतलब कि एक ही माँ सी है और ये आपस में बहनें हैं। क्या है, बहनें हैं। तो क्या हो जाएगी, माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी। माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी। और माँ की मौसी हो जाएगी ना। मतलब ये दोनों की बहनें की माँ क्या हो जाएगी, जेठ हो जाएगी। सी की माँ जेठ हो जाएगी और क्यू की माँ भी जेठ हो जाएगी। फिर पी जो क्या है, इसका जेठ का पुत्र है। तो क्या हो जाएगा, जेठ का पुत्र ये भी है, मतलब जेठ का पुत्र ये भी है, ये इसकी माँ है और पी की भी माँ है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये भाई बहन हो जाएंगे। जैसे कैसे, जेठ का पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुष। फिर उसके बाद देखते हैं,
ये बहनें हो गई, क्या हो गई, ये बहनें हैं। फिर इसकी माँ है, मतलब ये दोनों की माँ है, और इसकी एक पुत्र है, ये पुत्र, तो क्या है, इसका पुत्र, जेठ का पुत्र ये भी और ये भी है, मतलब कि ये क्या है, भाई बहन हो गई। ये पुरुष है और ये महिला, तो ये क्या हो गए, भाई बहन हैं। अब भाई बहन हैं तो क्या हो जाएंगे, तो बहन है मतलब क्या हो जाएगा, ये सी का भाई हो जाएगा और क्यू का भी भाई हो जाएगा ये। तो क्या रिश्ता क्या हमारा बनेगा, एक का मतलब एक के माता का भाई क्या हो जाएगा, इसकी माता का भाई क्या हो जाएगा, मतलब माता का भाई क्या होता है, मामा होता है ना, माता का भाई क्या होता है, मामा होता है। तो हमारा रिश्ता क्या हो जाएगा, ए के साथ पी का रिश्ता क्या हो जाएगा, मामा, जो आंसर हमारा आ जाएगा। तीसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे जैसे पहले हल करता। पहला इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ए और बी क्या है, बहनें हैं, क्या है, बहनें हैं। तो क्या बहनें बना लेते पहले, ए और बी क्या है, बहनें हैं। तो ए रहा ए और इसकी बहन बी, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि महिला है। फिर आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, तो क्या हो जाएगा, भाई है, तो इसको छोड़ देते क्योंकि यहाँ पे आर एस है नहीं। फिर क्या हो रहा है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी जो है आर की क्या है, बहन है। ए की बेटी आर, क्या बोल रहा है, ए की बेटी आर, इसकी बेटी है, क्या है, कौन है, आर, बहन है। बी एस से क्या संबंध है, ए की बेटी आर, फिर डबल से चलेंगे यहाँ वापस हम। आर एस का भाई है, आर जो है एस का क्या है, भाई है, मतलब ये क्या है, भाई है, एस, फिर भाई है। फिर क्या बोल रहा है, एक की बेटी आर है, तो ए की बेटी ये आर है, और आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, तो इसकी बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और ये भी दोनों महिला है, तो ये पुरुष हो सकता है। तो देखते हैं अब क्या है। फिर क्या पूछ रहा है, बी एस से क्या संबंध है, बी एस से क्या संबंध है। तो क्या संबंध होगा इसका हम देखते हैं। बी कौन है, एस का, बी जो है कौन है, एस का, मतलब एस का बी क्या लगेगा ये हमको बताना है। तो क्या है, ये क्या है, भाई है, आर और एस भाई है, मतलब ये भाई है, तो एक की बेटी कौन है, आर है, क्या है, एक की बेटी, एक की बेटी आर है ये, तो इसकी क्या हो जाएगी, माँ, इसकी आर की माँ हो जाएगी, और माँ की बहन क्या हो जाएगी, माँ की बहन, तो मतलब एस की क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी। आर की माँ है ये, तो एस की भी माँ हो जाएगी। तो माँ की क्या है, ये बहन है, क्या बोल रहा है, ए और बी बहनें हैं, तो ये क्या है, ये बहनें हैं। तो क्या हो जाएगा, एस की माता की बहन क्या हो जाएगी, माता की बहन क्या हो जाएगी, मौसी, माता की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भी हम हल करते हैं। के डी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, डी बी का पुत्र है, ए के का बेटा है। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, इसको समझते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, के डी की पत्नी है, के जो है डी की क्या है, पत्नी, मतलब पति पत्नी का एक ही लेवल का है, तो क्या हो जाएगा ये, के डी की क्या है, पत्नी है,
डी की पत्नी, के जो है डी की पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी और ये पुरुष हो जाएगा। के डी की पत्नी है, फिर बी सी की पत्नी है, तो बी तो यहाँ नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। डी बी का पुत्र है, डी जो है बी का क्या है, पुत्र है, बी का है पुत्र, तो यहाँ पे ले लेते इसको ऊपर, क्योंकि बी का पुत्र कौन है, डी है, बी का पुत्र डी है। तो फिर वापस चलते हैं, कहाँ, यहाँ पे बी सी की पत्नी है, बी जो है सी की क्या है, पत्नी है, तो ये भी बराबर लेवल का है। सी की क्या है, ये पत्नी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महिला और ये पुरुष हो जाएगा। फिर क्या बोलता प्रश्न, बी सी की पत्नी है, तो बी सी की पत्नी बना दिया अपन ने। डी बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है, ये बना दिया। फिर ए के का बेटा है, ए जो है के का बेटा है, तो इसके के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि इसका बेटा है तो इसका नीचे लिख देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए के का बेटा है, बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। तो क्या बोल रहा है, सी का ए से क्या संबंध है, तो हमको क्या निकालना है, सी का ए से क्या संबंध है, तो मतलब इसका ये सी क्या लगेगा, इसको हम ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हल, देख क्या है रिश्ता, यहाँ से मिलाते हैं। तो एक की क्या है, ये एक की माँ, और ये माता है और ये पिता हो जाएंगे। तो एक की क्या है, ये पिता है, ये कौन, डी, और डी की माता क्या है, डी की माता है ये, और डी के पिता है ये, तो डी के पिता कौन है, ये सी, डी की माता है ये और ये पिता, तो क्या हमारा आंसर क्या बनेगा, जैसे आप देख होंगे, एक के पिता मतलब कि पिता के पिता क्या हो जाते हैं हमारे, दादा, जैसे कि पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादा। अब देख रहे हो जैसे कि ये पिताजी के पिता क्या हमारा लगते हैं, पिताजी की माता दादी, और पिताजी के पिता दादा हो जाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दादा। तीसरा नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।